और चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि कल 4 राज्यों में वोटों की गिनती होनी है, यानी कि कल काउंटिंग डे है और ऐसे में मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी वोटों की गिनती होनी है और कल राजस्थान और तेलंगाना के नतीजे भी आएंगे। भारत 24 पर सुबह 6 बजे से महा कवरेज लगातार जारी होगी, यानी कि हर एक अपडेट सबसे पहले भारत 24 पर हम आपको बताएंगे। 4 राज्य हैं जहां पर कल देखिए काउंटिंग होनी है, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और क्या यहाँ की जनता ने तय किया है, कल ये साफ हो जाएगा। कल का दिन बहुत बड़ा रहेगा और ऐसे में भारत 24 की नजर हर एक खबर पर, हर एक अपडेट पर, पल पल की हर अपडेट सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे। सुबह 6 बजे से लगातार भारत 24 पर महा कवरेज होगी, यानी कि क्या है जनता का मूड, ये कल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी किसकी बनेगी सत्ता और कौन होगा सत्ता से बाहर। कल हर एक चीज क्लियर होगी। और देखिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले इन राज्यों के जो भी नतीजे होंगे उनको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर कल नतीजे और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर महामुकाबला है, मुख्य मुकाबला है। एग्जिट पोल में कांग्रेस से बीजेपी आगे निकली है, यानी कि यहां पर बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, खुश खबरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक सर्वे हुआ है, एग्जिट पोल्स जो सामने आए हैं उसमें बीजेपी आगे निकल रही है और कांग्रेस पीछे है। बीजेपी दावा लगातार यही करती आई है कि देखिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हमारी ही सरकार बनेगी, जनता एक बार फिर से ही हम पर भरोसा जताएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में काम किए हैं, एमपी में जो योजनाएं उनकी तरफ से चलाई गई हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किए हैं उससे जनता काफी खुश है। हालांकि कल स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार। लेकिन एमपी में वोटिंग से पहले सरगर्मी काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी कांग्रेस का वॉर रूम एक्टिव है, कई बड़े नेता वॉर रूम में मौजूद भी रहेंगे खड़गे के साथ। कल ही कांग्रेस की क्योंकि बैठक हुई है, ऐसे में बागियों पर भी दोनों ही नेताओं की नजर रहेगी, यानी कि देखिए जो बागी हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर मानिए थोड़ी सी ये माना जाए कि अगर किसी के पास वो संख्या नहीं मिलती है तो फिर किस तरीके से जो बाकी लोग हैं, जो बागी हैं या फिर जो निर्दलीय हैं, उनको मनाना है, साथ में रखना है और सरकार बनानी है। और इसके लिए चाहे फिर वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही तरफ से हर एक नेता दोनों ही पार्टियों के एक्टिव है, अलर्ट है। खड़गे के साथ तो बाकायदा कल कांग्रेस की बैठक भी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के और ऐसे में वो अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस बार मौका हाथ से जाने नहीं देना है। मध्य प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी, 18 महीने चली थी, उसके बाद आप जानते हैं क्या कुछ वहां पर हुआ, फिर बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि एक और मौका अगर उनके पास आए तो वो हाथ से खिसके नहीं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उनके जो नेता हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। बागियों पर भी बाकायदा पैनी नजर बनाई हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सोलंकी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अमर सदाना हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आरबी उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि चाहे बीजेपी कांग्रेस दोनों में कड़ी टक्कर यहाँ पर है, महामुकाबला है, मुख्य मुकाबला है। और कल जब वोटों की गिनती होगी तो क्या होगा, वहां पर किस तरह की तस्वीर है, किस तरीके से दोनों पार्टी एक्टिव नजर आ रही है? देखिए प्रीति, 3 तारीख से पहले 30 तारीख आई और 30 तारीख के जो एग्जिट पोल आए उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से परेशानी में डाला। जिस तरह से लीड दिखाई गई कांग्रेस की, उसके बाद तमाम जो कांग्रेसी थे उनके चेहरे पर एक तरह से उदासी देखी गई। और यही कारण था कि जो बड़े नेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, रणदीप सुरजेवाला हो या खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, मोर्चा संभालते नजर आए। उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने एग्जिट पोल को प्रीपेड पोल करार दिया, यानी कि पैसे के जरिए एक तरह से सरकार दबाव डालना चाह रही, साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना चाह रही, ये कहते नजर आए थे कमलनाथ ने बाकायदा वीडियो जारी किया। ऐसे में अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेट करना, और खासतौर से जो मतगणना स्थल पर जो उनके एजेंट रहेंगे वो किसी दबाव में ना आए, इसको लेकर ट्रेनिंग हुई है, बाकायदा फोन हुए हैं, ऑब्जर्वर जो है जिले जिले में तैनात किए गए हैं। और लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस पार्टी सतर्क है। कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि प्रशासन के जरिए इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी बीजेपी।
हालांकि बीजेपी का खेमा बहुत आश्वस्त है। जिस तरह से आंकड़े आए हैं, खासतौर से 3 बड़े जो एग्जिट पोल हैं उनमें 150 के आसपास जो टैली दिखाई गई, उसके बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन बीजेपी भी जानती है कि कांग्रेस कहीं, बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस इस तरह से प्रेशर ना बना दे ताकि अधिकारियों पर दबाव हो, यानी कि मतगणना जो है उसमें धांधली ना हो, उसको लेकर दोनों ही दल सतर्क हैं। तो बड़ी बात यह है कि चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो या भाजपा के बड़े नेता हो, वॉर रूम में मौजूद रहेंगे और जहां से भी कोई शिकायत आएगी, कोई गड़बड़ी की बात आएगी, तो उस पर एक तरह से तुरंत उसको अटेंशन में लिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले एक तरह से टकटकी है, लेकिन काउंटिंग के दिन सवेरे 6 बजे काउंटिंग से ही से पहले दोनों ही दल टकटकी सतर्क है अखिलेश, बिल्कुल नजरें दोनों ही पार्टी के नेता बनाए हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा होता भी है, सबको ही लगता है कि भाई मौका है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। अमर, आप ही के पास आते हुए, भोपाल की तो हमने तस्वीर देखी, वहां पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, लेकिन रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में किस तरह की हलचल है और क्या वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों में जो है राजनीतिक गलियारा जो है एक प्रकार से कहा जाए तो वाद विवाद का स्थिति बनता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को आरोप लगा रही हैं। एग्जिट पोल आने के बाद में सरकार जो है एक तरफ से जो है कांग्रेस कह रही है कि हम जो है 75 के पार, भूपेश बघेल का बयान आया था कि 75 के पार हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। वही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की बात कर लें तो वो उन्होंने भी कहा था कि हम 53 सीट के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियां जो है अपनी अपनी जो है ताल ठोकते दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले ही की बात करूं तो जो निर्वाचन आयोग में जो है यहाँ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुण साव जी, उन्होंने कहा था कि कैलकुलेटर और बैलेट जो है वार रूम में जाने दिया जाए ताकि वहां पे स्थिति को देखते हुए गणना किया जा सकता है। इसलिए दोनों ही पार्टियां राजनीतिक जो है गलियारा तेज हो गई है। जी बिल्कुल, यानी कि राजनीति काफ़ी तेज़ हो चुकी है अब, क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे में चाहे हम बात मध्य प्रदेश की कर लें या बात छत्तीसगढ़ की कर लें, सर हमेशा ऐसा होता है कि एग्जिट पोल आता है और जो आगे होती है पार्टी वो तो कहती है भाई देखिए हमने काम किया, या फिर दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, इससे जनता हमें चुनेगी। आपका जो विश्लेषण है, आपका जो अभी तक का आपने देखा होगा, जनता के बीच आप गए होंगे, बात की होगी, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कोई बहुत लहर नहीं थी प्रीति। ये जो जैसे चुनाव के समय कोई एक हवा चलती है और आंधी की तरह चलती है, बह जाता है, नॉर्मल इलेक्शन था और मतदाताओं ने बड़ा सोच समझ के अपना वोट किया है। एग्जिट पोल एक परिणाम नहीं होते, रिजल्ट नहीं होता है। एग्जिट पोल एक अनुमान होता है। कुछ लोगों से सैंपल सर्वे बात करके और फिर हम एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार कैलकुलेशन में गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं, कई बार बिल्कुल उलट होते हैं। लेकिन अगर आंधी चल रही होती है, कोई हवा होती है, तो वो एग्जिट पोल के थ्रू पता चल जाती है। अब देखिए हो क्या रहा है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, थोड़े बहुत अंतर से ही सरकार बन रही है और बिगड़ रही है। 1-2% का उधर या 1-2% इधर, और उससे ही पूरा जो सीटों की टैली है वो भी बदलती है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अगर सत्ता में आएगा वो भी 10-5 सीटों के ऊपर नीचे से ही कहीं ना कहीं खेल होगा सत्ता का, और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसीलिए मतगणना पर भी अब देखिए इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। अभी ईवीएम भी आ जाएगी, ईवीएम में गड़बड़ी की या काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, तो दोनों पार्टियां देखिए इसीलिए कह रही हैं कि मतगणना में कोई धांधली ना हो। इसका मतलब मतगणना में धांधली होती है तो बहुत सारी चीजें हैं लोकतंत्र में। और जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, पहले सबका अनुमान था कि वहां कांग्रेस सत्ता में आ रही है, बीजेपी जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जो स्कीमों की घोषणा है वो तुरप का इक्का साबित हुई है। मेरी कल भी बात हो रही थी रीवा में एक परिवार से, तो उन्होंने बताया कि जो महिलाएं हैं, पिक्चर है ये कल क्लियर हो जाएगी। हालांकि सबका अपना अपना आकलन होता है, इसके लिए हमें बस कल का इंतजार करना होगा। संजीव कौशिक जी, आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको भी लगता है कि जो एग्जिट पोल है ऐसा ही होने वाला है, नतीजों में तब्दील, या फिर जो अभी आपने सुना कि सर भी ये कह रहे हैं उपाध्याय जी कि ज्यादा अंतर नहीं होगा, ज्यादा सीटों का अंतर नहीं होगा, 10-12 वोट परसेंटेज में भी इतना नहीं होगा डिफरेंस, क्या लगता है आपको? देखिए प्रीति, मुझे लग रहा है कि कल एग्जिट पोल की भी पोल खुलने वाली है। हम खूब जानते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है,
कई बार हमने देखा है कि जिस तरह के नतीजे दिखाए गए हैं, बिल्कुल उसके विपरीत और उलट हमने नतीजे देखे हैं। मेरा मानना सिर्फ ये है कि जिस तरह से मीडिया का व्यवहार रहा है इस पूरे इलेक्शन के दौरान और अभी जो व्यवहार दिख रहा है, वो बहुत सारी कहानियां कहती हुई दिख रही है। अभी से पहले, मीडिया में इलेक्शन से पहले वो तमाम आप चेहरे देखेंगे तो एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक का चेहरा हुआ करता था और बनाम ऑल होते थे सारे अलग अलग स्टेट में। लेकिन अचानक देश के प्रधानमंत्री जी का वो चेहरा अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्थानीय नेतृत्व, जिसे लगातार इग्नोर करती रही भारतीय जनता पार्टी, अब उन चेहरों को सामने ला करके बातें कर रही है और उन चेहरों को सामने रख रही है। मीडिया भी ठीक वैसे ही व्यवहार कर रहा है कि अब वो मुख्य जो चेहरे थे उनको गौण करके इन चेहरों को आगे कर रही है। ये बहुत बड़ी कहानी कहती हुई यहाँ दिखाई दे रही है और ये बात स्पष्ट रूप से जाता है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से अपने कदम को बढ़ाती है तो उसका पूरा श्रेय देश के प्रधानमंत्री को जाता है और जब कहीं भी बैक कदम उनके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो वो स्थानीय नेतृत्व पर उसका ठीकरा फोड़ा जाता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मतलब आपको लग रहा है कि जो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा पीछे किया जा रहा है, बाकी जो चेहरे हैं जिनको अभी तक इग्नोर किया जा रहा था उनको आगे किया जा रहा है। खैर कल का इंतजार करना होगा, पिक्चर तो तभी क्लियर होगी। अब बात हम छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों पर क्योंकि कल ही गिनती होनी है, ऐसे में सबकी नजरें वहां पर भी बनी हुई है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कर सकती है सत्ता में वापसी। सुपर एग्जिट पोल में कांग्रेस को मिल रही हैं 49 सीटें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 38 सीटें मिल सकती हैं, यानी कि कांग्रेस आगे एग्जिट पोल में नजर आ रही है जबकि बीजेपी पीछे नजर आ रही है। और यहां पर क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल है, क्या ये एग्जिट पोल साबित होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल में चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस के लिए गुड न्यूज नजर आ रही है क्योंकि ये लग रहा है कि सत्ता में वापसी एक बार फिर से कांग्रेस कर सकती है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मतगणना से पहले सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। दोनों पार्टियां ही जीत का दावा कर रही हैं। 75 सीटों पर हमारी जीत होगी, ये बघेल कह रहे हैं, तो वहीं बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार, रमन सिंह ये कह रहे हैं। यानी कि दोनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी जीत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में किसके दावों में कितना है दम ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है कि सियासत काफी ज्यादा है। तो देखिए दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि उनकी ही सरकार बनने जा रही है। और अमर सदाना क्योंकि रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, भले ही ये दिख रहा है छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल है कि कांग्रेस आगे है बीजेपी पीछे है, लेकिन दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि सरकार तो उनकी बनने जा रही है। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि 2018 की हम बात कर लें तो 2018 में जो है एग्जिट पोल इसी तरह से दिखाया गया था कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हालांकि देखिए 15 सीट पर ही बीजेपी 2018 में सिमट गई। और 2023 की एग्जिट पोल की हम बात कर लें तो 2023 में जब हम बात करते हैं तो 36 से 46 सीट जो है बीजेपी को दिखा रही है। तो क्योंकि 15 सीट मौजूदा जो है बीजेपी की 15 सीट है, तो कुल मिला के बढ़त दिख रही है। और तोड़ मरोड़ करके जो है बीजेपी सरकार जो है बनाने की जो है कवायद जो शुरू हो गई है, क्योंकि 40-42 सीट भी अगर बीजेपी की आती है तो तोड़ मरोड़ करके सरकार बनाने की कवायद जो है करेगी, प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है राजनीतिक गलियारों में काफ़ी जो है तेज हो गया है हलचल। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ की दोनों ही पार्टियां जो है दमखम लगा रही है। हालांकि कल के इंतजार है, एक दिन का वक्त रह गया है, कल देखने वाली बात होगी कि किनकी कितनी सीट आती है। हालांकि वही दावे तो लगातार किए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, एक बार मैं फिर से आप ही के पास आ रही हूँ। सर क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें तो हम ही देख ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। सर के पास भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त पहले मैं संजीव कौशिक सर आप ही के पास आ रही हूँ। सर एक बार बताएं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि जो काम किए गए हैं भूपेश बघेल की तरफ से जमीनी स्तर पर, क्या ये उनका ही असर नजर आ रहा है? हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि जो काम किए गए हैं उसी के बल पर ये कहा जा रहा है, या जो लोगों की एक धारणा है कि हाँ काम हुआ है? देखिए जनता, दो तरह की जनता आज के वक्त में मुझे लगता है कि जब वोट करने जाती है तो दो चीजें उसके दिमाग में चल रही है। तो एक तो वर्तमान में हवा जी संजीव जी।
संजीव जी की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है। सर एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिख रही है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में बीजेपी पीछे है। ये कहा जा रहा था और कांग्रेस भी बार बार ये दावे कर रही थी कि जो भूपेश बघेल ने काम किए हैं शायद उनका असर हो रहा है, जो महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई हैं उसका असर शायद दिख रहा है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम आधी आबादी देश की कहते हैं। ऐसे में क्या वो तमाम मुद्दे या वो तमाम योजनाएं जो चलाई गई हैं वो अपना काम कर रही हैं, या फिर ये जो दावे हैं दावे ही रह जाएंगे, या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि इस पर हम बात तो कर ही रहे हैं, हमारे तमाम जो सहयोगी वो